जो आज हम लोग सेट ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सही है। फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन से सेट होते हैं? द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। वो सेट जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं वो सेट हमारे पास कौन से सेट कहलाते हैं? यूनिवर्सल सेट। या वो सेट जिन पर हम लोग काम कर रहे होते हैं वो सेट हमारे पास कौन से सेट कहलाते हैं? यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ने अगर सबसेट बनाने के लिए हम लोगों को एक सुपर सेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उस सुपर सेट को हम किसका नाम दे देते हैं? यूनिवर्सल सेट का नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3 सेट हैं, ए, बी और सी। इसका कहा जाए आप लोगों को कि यूनिवर्सल सेट बनाओ तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? 1 से लेकर 10 तक इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि तमाम के तमाम जो सेट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ए, बी और सी है, ये सब सेट होने चाहिए किसके? यूनिवर्सल सेट के। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? यूनियन। यूनियन हमारे पास, हम इसको किससे डिनोट करते हैं? हम इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। और अगर हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो किस तरह लिखेंगे ए यूनियन बी को? कि मतलब एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए ए से भी और एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए बी से भी। मतलब तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स आपके पास आएंगे वो ए में भी होने चाहिए और तमाम के तमाम जो आपके पास एलिमेंट आएंगे वो बी में भी होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास 2 सेट है, एक सेट है ए और एक सेट क्या है? बी है। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए ए और बी की दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करके एक सीक्वेंस में लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी बनकर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे 4 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर भी 5 आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने डबल टाइम्स लिख देना है। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम इसको वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे? अब मेरे पास ये जो सेट है, ये पूरा जो सेट है, ये जो बॉक्स है, ये यूनिवर्सल सेट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये मैंने एक सेट ले लिया ए और ये मैंने एक सेट ले लिया बी। ये सेट कौन सा? ए है और ये वाला सेट मेरे पास कौन सा? बी। अब क्या मैंने बोला था कि तमाम के तमाम जो आंसर में एलिमेंट आएंगे जो वो ए से भी रिलेट होने चाहिए, मतलब ए के भी मेंबर होने चाहिए और बी के भी मेंबर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बच्चों? अब ए के भी मेंबर होंगे तो ए सेट भी आ जाएगा पूरा, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा। और बी के भी मेंबर होंगे आंसर में तो ये बी सेट भी पूरा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? वेन डायग्राम हो जाएगी। कैसे? देखो यहाँ लास्ट में ए के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं और बी के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो मैंने क्या कह दिया कि मेरे पास ये ए के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं और मेरे पास यहाँ पर बी के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल एक इस तरह शो करवा दिया वेन डायग्राम से। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कौन से आ जाते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इसको हम लोग, इसका सिंबल क्या है? इस तरह का ये इसका सिंबल कहलाता है, ठीक है। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे? कि मतलब एक्स जो है बिलोंग करना चाहिए ए से भी और एक्स जो है बिलोंग करना चाहिए बी से भी। ये आगे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, मज़ीद क्या कहते हैं आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट क्या है? बी है, सही है। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम लोग इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मतलब कि जो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ होंगी ना वो हमारे पास क्या आ जाएंगी? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन चीज़ें हों वो क्या कहलाती हैं? वो उसका सेट्स का क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन कहलाता है। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? एक ये वैल्यू है और यहाँ पर एक ही वैल्यू है, ठीक है। और एक 3 भी है, सॉरी 3 भी है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? कॉमन है। जो दोनों साइड में हमारे पास कॉमन चीज़ें होंगी वो हमारे पास किस में आ जाएंगी? इंटरसेक्शन में आ जाएंगी। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि ए का भी कॉमन पार्ट कौन सा है? ये। बी का भी कॉमन पार्ट कौन सा है हमारे पास? ये। मतलब कि हमारे पास, मैंने क्या कहा है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी उनका सेट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है? ए और बी में ये वाला हिस्सा हमारे पास दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में आ रहा है। हम इसको इंटरसेक्शन को इस तरह डायग्राम के ज़रिए डिनोट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को। फिर इसके बाद क्या आ जाता है आप लोगों के पास? डिफरेंस ऑफ अ सेट।
कि मतलब सेट्स के दरमियान के क्या फाइंड आउट करो, डिफरेंस फाइंड आउट करो। अब अगर मेरे पास लिखा हुआ आएगा a माइनस बी, तो वो आप लोगों के पास क्या होगा, डिफरेंस ऑफ b फ्रॉम a, मतलब a में से किसको माइनस करना है, a को। ठीक है, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि x जो बिलोंग करना चाहिए a से, लेकिन x बिलोंग नहीं करना चाहिए b से। अब एग्जाम्पल और कर लेंगे हम इसके बाद। पहले ये देख लें कि अगर लिखा हुआ आपके पास आ जाए b माइनस ए, तो इसका क्या मतलब होता है कि डिफरेंस ऑफ a फ्रॉम b, मतलब हम लोग b में से किसको फाइंड माइनस करेंगे, a को। ठीक है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख लेंगे कि मतलब वैल्यूज़ जो हैं वो x जो आंसर में x आएगा, मतलब कि जो वैल्यूज़ आएंगी, जो आंसर आएगा वो b से तो बिलोंग करना चाहिए, लेकिन a से बिलोंग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो सेट है, एक सेट हमारे पास a और दूसरा हमारे पास सेट क्या है, b है। अब हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि माइनस करते हैं हम, तो हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जस्ट क्या बच जाएगा, 1 अकॉर्डिंग टू हमारी डेफिनेशन। मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि x से तो a से बिलोंग करनी चाहिए, लेकिन b वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी इसके अंदर। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो a वाली जो वैल्यू हमारे पास 1 बच रहा है, तो 1 आया है हमारे पास, लेकिन b वाली वैल्यू हमारे पास नहीं आनी चाहिए। b में 6 आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको वेन डायग्राम से कैसे शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल ये बॉक्स में मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास एक सेट a है और ये मेरे पास एक सेट क्या है, b। यहाँ तक आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि a से तो बिलोंग करनी चाहिए वैल्यूज़ जो आंसर आएगा, लेकिन b से बिलोंग नहीं करनी चाहिए। तो मतलब सारी वैल्यूज़ कौन सी वाली आएंगी, a वाली वैल्यू आएंगी। ये सारी, ये जो मैं शेडेड एरिया कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है, आंसर में सारी a वाली वैल्यू आएंगी, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं आएंगी। यहाँ तक बात हुई क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, हम लोग इसको a प्राइम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको a की पावर यूँ c करके भी डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट हम a की इस तरह a के ऊपर बार लगा के भी डिनोट करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे कि x जो है बिलोंग करना चाहिए किससे, यूनिवर्सल सेट से, और जबकि x जो है वो डज़ नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, अगर यहाँ पर b लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास x किससे बिलोंग नहीं करना चाहिए, b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक आई बात समझ में। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हम लोग को यूनिवर्सल सेट की नीड होगी। सही है, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इस यूनिवर्सल सेट में a जो सेट है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यूनिवर्सल सेट में से हम a सेट निकाल देंगे, तो वो हमारे पास सेट में यूनिवर्सल सेट के जो बाकी के एलिमेंट हमारे पास बचेंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं वापस आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ कि यूनिवर्सल सेट है हमारे पास एक, सही है, u। ठीक है, उसमें से हम a के तमाम एलिमेंट्स को निकाल देंगे, तो जो हमारे पास एक सेट बचकर आएगा, वो हमारे पास सेट कौन सा कहलाएगा, a कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट, ये यहाँ कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक है। एक हमारे पास सेट है a का, सही है, ये कहाँ से, ये कौन कौन से मेंबर है इसके अंदर, 1 2 3 8 एंड 10। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें से इस सेट में से मैं ये जितने भी मेंबर इसमें आ रहे होंगे वो सारे माइनस कर दूंगी, सारे निकाल दूंगी, तो मेरे पास रिमेनिंग कौन सा सेट बचेगा, इस तरह का सेट बचेगा, मतलब उस सेट में इस तरह के मेंबर्स बचेंगे, 4 5 6 7 8। तो ये सेट हमारे पास कौन सा सेट कहलाएगा, a कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। यहाँ तक बात हुई क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इसको वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे, वही कि ये वाला जो सेट हमारे पास बॉक्स है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास कितने सेट हैं, 2 सेट हैं, एक a सेट है और एक b सेट है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मुझे b लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई b सेट है ही नहीं। तो यहाँ पर जस्ट मेरे पास कौन सा आएगा, कौन सा आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर मेरे पास एक a सेट आना चाहिए था। चाहे तो आप इस तरह की डायग्राम भी बना सकते हैं, चाहे तो अगर आप लोगों को बना के बता दूं, ये देख लें डायग्राम कुछ इस तरह की बना लें।
क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या कहते हैं एक ही सेट है ए, तो यहाँ पर मेरे पास ए सेट आ जाएगा। मैंने क्या कहा था कि इस यूनिवर्सल सेट में से इस पूरे को निकाल देंगे तो हमारे पास वो सेट कौन से सेट आ जाएगा, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा निकल जाएगा और बाकी यूनिवर्सल की सेट में से जितनी वैल्यू होंगी वो हमारे पास रह जाएंगी। सही है, ए वाली निकाल के ये हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। यहाँ तक हुई बात क्लियर। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सेट की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, डिमॉर्गन लॉ। ये जो डिमॉर्गन लॉ है वैसे तो सबका कॉम्बिनेशन होकर आता है, मतलब इसमें यूनियन भी आता है, इंटरसेक्शन भी आता है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट के बिना ये अधूरा है। सही है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या कहते हैं, लेना कंपलसरी है। सही, तो इसकी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट में क्या कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है डिमॉर्गन लॉ की, इसको कॉम्प्लीमेंट में शुमार किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें डिमॉर्गन्स लॉ में दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का हम क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, डिमॉर्गन लॉ की। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनकर आता है, डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, यहाँ तक हुई बात क्लियर। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी स्टूडेंट्स आप लोगों को। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।